हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ब्लेंडर बेसिक फाउंडेशन कोर्स फॉर बिगिनर के चैप्टर नंबर 15 में। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे दो कमांड्स, स्मूथ कमांड एंड रैंडमाइज कमांड, और साथ ही साथ हम शुरुआत करेंगे एज स्लाइड कमांड को। तो ये तीन कमांड बेसिकली हम इस चैप्टर में पूरी करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, हमारा ब्लेंडर का जो कोर्स है, जो बैच है, इस साल की पहली बैच वो शुरू होने जा रही है 10 तारीख को, 10 जनवरी को। और इसमें ऑलरेडी एडमिशन्स हो चुके हैं। मैक्सिमम लिमिट है 20 एडमिशन्स। और एक ख़ास बात ये है कि ये इस साल की पहली बैच है, तो हम इसके ऊपर दे रहे हैं 50% डिस्काउंट। अभी वो डिस्काउंट कितना है, इसकी फ़ीस कितनी है, इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लेंडर जो है ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है। मैं अगेन यहाँ पे कहता हूँ, ब्लेंडर इज़ द यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म एंड दैट्स वाई द लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स, लॉट्स ऑफ स्टूडियोज़, फ्रीलांसर्स ब्लेंडर आज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री है और यूनिवर्सल है। इसमें एड ऑन्स दिन ब दिन आते रहते हैं, तो हमें अलग अलग काम जो होता है इंडस्ट्री में वो करने के लिए ब्लेंडर एक अच्छा मौका देता है। तो दोस्तों आओ शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में हूँ और हमारे पास है क्यूब। तो ऑब्जेक्ट मोड से अभी हम जाएंगे एडिट मोड में बाय प्रेसिंग द कंट्रोल टैब। यहाँ पे पाई मेनू ओपन होता है, जैसा मैंने पहले के चैप्टर्स में आपको सिखाया है। जो हॉट कीज़ है आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल करो, ताकि आप जब आगे जाके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े सीन, एनिमेशंस क्रिएट करोगे तो आपको कम से कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो पाई मेनू आया है वहाँ पे होता है एडिट मोड, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब हम आ गए हैं एडिट मोड में। अभी एडिट मोड में हम आज देखने जा रहे हैं ये स्मूथ कमांड, उसके बाद है रैंडमाइज कमांड, और उसके बाद हम देखेंगे एज स्लाइड कमांड, ये वाली। तो आज स्मूथ कमांड पहले हम सीखते हैं। स्मूथ कमांड एक्चुअली होता क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम एडिट करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, बट वी नीड सम स्मूथनेस ऑन द कॉर्नर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और द एजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर हमें स्मूथनेस देना होता है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो आप उसे सब डिवीजन में क्रिएट करो, या फिर आगे जाके हम देखेंगे कि जो मॉडिफायर्स है उसमें आपको यहाँ पे एक मॉडिफायर अवेलेबल है डिवीजन सरफेस करके। अभी ये डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी स्मूथनेस का ही काम करता है। स्मूथ करेक्टिव, स्मूथ लैप्सिन, ये भी अलग अलग है, बट ये अलग अलग केसेस में यूज़ किए जाते हैं। बट आप अगर बेसिक मॉडलिंग कर रहे हो, 3D मॉडलिंग, तो आप ये स्मूथ कमांड यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ जब ऑब्जेक्ट मोड में आप जाओगे तो उसमें एक व्यू के लिए टूल है, एक तो स्मूथ फ्लैट व्यू, स्मूथ एंड फ्लैट, ऐसा दो कमांड है जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखे हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू स्मूथ योर ऑब्जेक्ट इन एडिट मोड इटसेल्फ, तो आपको ये स्मूथ कमांड यूज़फुल है। तो ये कैसा काम करता है, इसके लिए एक सैम्पल यहाँ पे हम बनाएंगे। पहले तो ये क्यूब है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और एक अलग ज्योमेट्री यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले हम क्यूब के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फेस सिलेक्शन मोड। यहाँ पे मैंने फेस सिलेक्ट किया है। इसको थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे हम। एक्सट्रूड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। उसके बाद इसे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इस डायरेक्शन को। वापस से हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, देन इसको हम थोड़ा फिर से स्केल करेंगे कम होने के लिए, और वापस से इसे हम ग्रैब करेंगे ऊपर के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो कैसा चेंज हो रहा है। मैं वापस यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करता हूँ, देन अगेन वी स्केल ही इट, छोटा करेंगे इसको थोड़ा सा, और अगेन इसको हम ग्रैब करके मूव करेंगे ऊपर। ओके, सो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट नाउ। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी इसको हम थोड़ा सा सब डिवाइड करेंगे, बिकॉज फॉर स्मूथनेस पर्पज यू नीड मल्टीपल ज्योमेट्रीज और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन सिंगल एंटिटी, तभी जाके स्मूथनेस हर एक वर्टेक्स को अप्लाई होता है और आपको इसका इफेक्ट दिखता है।
तो इसे हम पहले सिलेक्ट करेंगे ए प्रेस करके, देन राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब डिवाइडेड एक ऑप्शन है जो मैंने इसके पहले चैप्टर में भी इसे बताया था कि इसका यूज़ क्या है। यू कैन डिवाइड योर एंटिटी इनटू द नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कट्स यहाँ पे दिए गए हैं एक, इसलिए हर एक जो इसका सरफेस है वो एक बीच में से कट डाल के इसको दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कट्स थोड़े इसके बढ़ाने हैं। ओके, मैं 5 कट्स देता हूँ। तो ये हमारी नई एंटिटी हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हो ईच ब्लॉक इज सेपरेट एंटिटी। हर एक जो ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है एक सेपरेट एंटिटी है। तो अभी हम इसके ऊपर जो है अपना स्मूथनेस कमांड अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम पहले तो स्मूथनेस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, देन आई प्रेस ए टू अप्लाई द स्मूथनेस टू होल बॉडी। देन हम ये जो नॉब आपको दिख रहा है येलो, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है। सी नाउ यू कैन सी द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट गेटिंग स्मूथ और कर्व। तो ये स्मूथनेस हम इसे दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मॉडिफायर और विदाउट गोइंग इनटू द ऑब्जेक्ट मोड एंड सिलेक्टिंग स्मूथ व्यू। आप यहाँ से ही उसे स्मूथ कर सकते हो। सो दिस इज द स्मूथनेस। अभी हम अगर इसे ऑब्जेक्ट मोड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा कर्व और स्मूथनेस हमने डाला है। आप अगर वापस से इसे सिलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके यहाँ पे शेडेड स्मूथ करके जो एक ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करोगे तो आपको देखेगा कि ये अभी स्मूथ शेड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक दिस। तो ये स्मूथनेस कमांड है, एडिट मोड में स्मूथनेस टूल है जो बहुत ही यूज़फुल है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जहाँ पे आपको शार्प एजेस और शार्प कॉर्नर्स नहीं चाहिए। तो आप ये स्मूथनेस कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर जो सब कमांड है या दूसरी कमांड है रैंडमाइज में जाके हम देखेंगे कि एक्चुअली वो क्या करती है। ओके, सो दिस इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो मॉडिफाई किया था हमने। अभी हम इसके सेकेंड कमांड में जाएंगे, रैंडमाइज कमांड, और मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसको अगर अभी मैं चेंज करूँगा तो देखो, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था जिसके ब्लॉक्स हमने क्रिएट किए थे, अभी ये इसके वर्टिसेस को और एजेस को रैंडमाइज तरीके से मॉडिफाई कर रहा है। मीन्स देयर इज़ नो एनी पैटर्न इन रैंडमाइजिंग या एडिटिंग। जो रैंडमाइज हम कर रहे हैं या एडिटिंग कर रहे हैं उसमें एक पैटर्न नहीं है, ये रैंडमली सबको मूव कर रहा है और सबको मॉडिफाई कर रहा है। आप अगर इसका लास्ट ऑपरेटिंग पैनल देखोगे तो इसमें अमाउंट होता है रैंडमाइज का कि कितने डायमेंशन में आपको उसको रैंडमाइज करना है। मीन्स ईच ब्लॉक का जो डायमेंशन है वो कितना चेंज करना है। यूनिफॉर्मिटी 0 है। मीन्स क्या कि ये जो रैंडमाइज का हर एक ब्लॉक है ये अलग अलग दिखेगा, कौन सा ही सेम ब्लॉक नहीं दिखेगा। अगर आप इसकी यूनिफॉर्मिटी बढ़ाओगे तो आप इसमें देखोगे कि कुछ कुछ ब्लॉक अभी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं और अभी ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक सिमिलर है। तो ये इसकी यूनिफॉर्मिटी आप चेंज कर सकते हो। नॉर्मल जो है मीन्स ये एक दूसरे को कितने नॉर्मल है, तो ये काफ़ी कम हो जाता है रैंडमाइजेशन अगर ये बढ़ाओगे तो। एंड रैंडम सीड मीन्स इसका जो बेस होता है जहाँ से ये रैंडम होता है, सेंटर कह सकते हो, इसे हम चेंज कर रहे हैं तो इससे और भी ऑब्जेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। तो ये रैंडमाइज कमांड अभी यूज़ कहाँ पे होती है, जब आप 3D मॉडलिंग करते हो या सीन क्रिएट करते हो तो आपको लाइक देखिए किस सीन में आपको ग्रास बनाना होता है। तो ग्रास जो होता है ये रैंडम तरीके से होता है, इसका कुछ फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो आप ग्रास बना के उसको रैंडमाइज तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। आपको अगर कहीं एक्सप्लोजन दिखाना है, कहीं पे ऐसा दिखाना है कि स्कैटरिंग हुआ है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ पार्टिकल्स का, तभी भी आप ये रैंडमाइज कमांड यूज़ कर सकते हो। आप अगर किसी सरफेस के ऊपर रैंडम पैटर्न या टेक्सचर देना चाहते हो तभी भी आप ये रैंडमाइज कमांड यूज़ कर सकते हो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यूज़ इन स्पेशल केसेस ये रैंडमाइज कमांड का, बट आप इसे ध्यान में रखो कि ये कमांड ऐसे यूज़ हो सकती है या की जाती है। और भी कुछ तरीके हैं जिससे आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो, बट फ़िलहाल तो ये कमांड एक रैंडमाइज तरीके से ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई या एडिट करने के लिए की जाती है। ओके, सो नाउ वी सी द नेक्स्ट कमांड इन आवर लिस्ट, दैट इज़ द एज स्लाइड कमांड। तो इसके लिए हम थोड़ा सा
ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। पहले तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट था इसे हम एक बार देखेंगे स्मूथ शेड करके क्या हुआ है। देखिए ऐसा आपको दिख रहा है। आप इसमें अगर किसी पार्ट को क्रश हुआ दिखाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू शो ए क्रश पार्ट, तो आप ये रैंडमाइज कमांड इसमें डाल के ही वो क्रश पार्ट दिखा सकते हो। सो मैं अभी ये डिलीट कर रहा हूँ। देन अगेन वी टेक आवर क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट और एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल टैब प्रेस करके। नाउ वी सी द एज स्लाइड कमांड। अभी एज स्लाइड कमांड में होता क्या है दोस्तों, पहले तो आपको एज सिलेक्शन मोड सिलेक्ट करना होता है। देन अभी एक एज हम सिलेक्ट करेंगे, कौन सा भी, ये वाला। अभी इसमें होता क्या है, ये एज जो है इसको हम स्लाइड कर सकते हैं अलोंग दिस 2 कॉन्जिक्यूटिव एजेस हियर। इसकी जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेफरेंस एज है इसके रिगार्डिंग, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं उनके रेफरेंस से, लाइक दिस। देखिए ये जो मेरी सिलेक्टेड एज है वाइट कलर में आपको दिख रही है, एक तो ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो रही है या ये हो रही है वर्टिकली स्लाइड, बट यू कैन डू इट विद इन ऑब्जेक्ट और विद इन रेफरेंस एजेस ओनली। ये एज के या ये ऑब्जेक्ट के एरिया के बाहर नहीं जा सकती, ये एरिया के अंदर ही स्लाइड होता है, लाइक दिस। अगर मैं इसे यहाँ पे स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे पहला तो फैक्टर होता है कि कितने फैक्टर से आपको वो स्लाइड करना है। देन अगेन होता है कि आपको इवन स्लाइड करना है या नहीं। मीन्स अभी ये तो अपना हो गया है, इवन हमने सिलेक्ट किया तो देखोगे आप कि ये इवनली मीन्स ये जो ऊपर और नीचे के एंगल्स होते हैं वो इवन हो जाते हैं इसमें। फ्लिप में क्या होता है दोस्तों, आप एक ही साइड में इसको फ्लिप कर सकते हो, लाइक दिस। आप वर्टिकली इसे फ्लिप नहीं कर सकते अगर आपने फ्लिप का कमांड इसे मीन्स सिलेक्ट किया है ऑप्शन। तो ये बेसिकली होता है एज स्लाइड करने के लिए। अभी मान लीजिए मुझे ये वाला एज स्लाइड करना है, तो ये कैसे होगा, लाइक दिस। इसके जो 2 एजेस है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इसमें ये स्लाइड हो रहा है। सो कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा कम ज़्यादा करना पड़ता है विद इन द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डायमेंशन, तो ये स्लाइड कमांड, स्लाइड एज कमांड यूज़ की जाती है। बट यू कैन डू इट फ्रॉम द मूवमेंट कमांड, मूव कमांड और एक्सट्रूड कमांड, या अलग अलग तरीके भी है करने के लिए, सिर्फ यही तरीका नहीं है, बट इट इज़ वेरी हैंडी। आप अगर ये करोगे इससे तो ये थोड़ा आसान जाएगा आपको। सो दिस इज़ द एज स्लाइड कमांड। अभी एज स्लाइड कमांड में और एक कमांड होता है, वो भी हम देखेंगे अगर इसे कंप्लीट करना है तो, और वो कमांड होता है वर्टेक्स स्लाइड कमांड। जैसा एज को हमने स्लाइड किया वैसा ही वर्टेक्स को भी स्लाइड कर सकते हैं, लाइक दिस। अभी मैं यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं। आप जो एज सिलेक्ट करते हो, एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस एज के रिगार्डिंग जो वर्टेक्स है, लाइक दिस वन एंड दिस वन, वो ऑटोमेटिकली उसको ही सिलेक्ट करेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों वर्टेसेस जो है वो स्लाइड हो रहे हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू एज स्लाइड, बट यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो वर्टेसेस के रेफरेंस से किया जाता है। अगेन द ऑप्शन इज़ वेरी सिमिलर टू द एज स्लाइड कमांड ओनली, बट यहाँ पे देखिए ये इवन मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये अलग अलग तरीके से इसे स्लाइड कर रहा है। आप अगर इवन सिलेक्ट करोगे तो एक बार एक्चुअली ये हो चुका है इसलिए नहीं हो रहा, बट इसमें होता क्या है, आप वर्टेसेस को स्लाइड करते हो, दिख रहा है यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे ये स्लाइड हो रहा था, लाइक हियर ये वर्टेक्स स्लाइड हो रहा है ऐसा। सो दिस इज़ द वर्टेक्स स्लाइड कमांड। कभी कभी आपको यहाँ पे वर्टेक्स को भी स्लाइड करना पड़ता है, लाइक अभी ये वर्टेक्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, दिख रहा है, मैं इसी वर्टेक्स को यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ, एज को पूरा स्लाइड नहीं कर रहा, लाइक दिस। अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसे ही मुझे स्लाइड करना है तो मैं इसे स्लाइड किया मैंने। तो इस तरीके से आप एक तो एज सिलेक्ट करके या फिर वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उसे स्लाइड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल कमांड वाइल डूइंग ए माइनर और स्मॉल चेंजेस इन ऑब्जेक्ट। सो टुडे वी सी स्मूथ रैंडमाइज एज स्लाइड एंड वर्टेक्स स्लाइड। हमारे 16 चैप्टर में हम देखेंगे श्रिंक एंड फैटन, देन हम शेयर कमांड भी देखेंगे, बहुत ही यूज़फुल है ये भी, और टू स्पीयर भी देखेंगे उसमें, एंड द लास्ट वन इज़ द रिपिंग रीजन। सो
आफ्टर कंप्लीटिंग दिस देन हमारा जो बेसिक 3D मॉडलिंग था ये टूल वाइज तो हमारा फिनिश होगा। हम उसमें फिर कुछ ट्यूटोरियल देखेंगे, कुछ सिंपल से ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे और उन्हें मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर के लिए इतना ही। वापस से मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ आपको, अगर ब्लेंडर एडवांस सीखना है, लाइक ये शेडिंग देखिए आप, शेडिंग में गए तो शेडिंग में पूरा जो होता है नोड बेस्ड शेडिंग रेंडर में किया जाता है। मीन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग नोड्स। अभी एक्चुअली हम यहाँ पे एडिट मोड में थे, तो पहले तो हम जाएंगे मॉडलिंग में, फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और फिर यहाँ से करेंगे शेडिंग। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग शेडिंग के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। यू कैन डू नंबर ऑफ ऑप्शंस और शेडिंग हियर। तो ये शेडिंग भी इम्पोर्टेंट है, एनिमेशन भी इम्पोर्टेंट है, रेंडरिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, कंपोजिटिंग में आप एडिट कर सकते हो वीडियो, ज्योमेट्री नोड्स में आप पूरी ज्योमेट्री को कैसे माइन्यूट लेवल पे चेंज करोगे ये होता है। स्क्रिप्टिंग थोड़ा प्रोग्रामिंग का पार्ट है। टेक्सचर और पेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर 3D कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हो, यूवी एडिटिंग, आप अगर कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड डिज़ाइन कर रहे हो, स्कल्पटिंग, आपको पूरा जो ये होता है कैरेक्टर डिज़ाइन का नया टूल यहाँ पे आता है, तो इसमें स्कल्पटिंग का बहुत ही यूज़फुल है स्कल्पटिंग। और देन मॉडलिंग तो कवर होता है, इसमें मॉडिफायर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो है ये हमारे एडवांस कोर्स में कवर होगा। आप मल्टीपल एनिमेशंस, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो एंड यू कैन नो गेट एन हैंड ऑन ब्लेंडर। सो जल्दी कीजिए आप अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि बाद में आने वाले बैचेस को इतना डिस्काउंट नहीं है। सो यू शुड तो आपको अननेसेसरी ज़्यादा फ़ी देनी पड़ेगी। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो and share this videos, share this channel and like this videos if you really learning from this video. Thank you.